बेहतरीन अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए अली अमीन गंडापुर साहब की ऑडियो कॉल लीक हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, जितनी ये लीक्स होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करवाती है अपने मकसद और मफाद के लिए, इस बात को समझें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के किरदार भी रिवील हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कॉल करके अपने ही पीटीआई के एमपीए को गालियाँ दी, माँ बहन की, और इमरान रियाज खान को दी गालियाँ, माँ बहन की, और कहा कि आप लोगों को क्यों उकसा रहे हैं। अब इमरान रियाज खान अगर किसी चीज़ के लिए उकसा रहा है तो वो है क्या? असल में यहाँ पे रिवील होता है कि पीटीआई के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल है वो कितना गहरा है। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि 12 से ज़्यादा लोग मरे, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब जो सियासत है उसका रुख मोड़ा जाए और पार्लियामेंट की तरफ वो सियासत लेके जाई जाए जो सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन की हो। लेकिन आज जब इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात होती है तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट अंदर से आती है वो ये है कि जनाब मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और अतात तारड़ के ख़िलाफ़ पर्चे कटवाए जाएँ और कोई रिकन्सिलिएशन की सियासत नहीं होनी। मुझे मेरे वकीलों ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब सवाल तो ये बनता है कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, और वाहिद इन्फॉर्मेशन जो जानी है वो थ्रू विजिट्स जानी है, चाहे वो वकील हों या ज़ाती फैमिली हों, तो वकील पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे? दिस इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स जब आपकी जमात इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही हो। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान रियाज खान की बातें बुरी इसलिए लग रही हैं क्योंकि इमरान रियाज खान ने अपना क्रिटिकल लेंस अब अली अमीन गंडापुर पे कर दिया है, क्योंकि ये सब इस चीज़ के हामी हैं कि अली अमीन गंडापुर इतना इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान की रिहाई में और कोई ऐसी मूवमेंट चलाने में जो इमरान खान की रिहाई करे। ये ज़ाहिर होता जा रहा है। और बेयकीन जाने, इमरान खान की पार्टी में अगर कोई चीज़ सच है वो क्या है कि जब इमरान खान आपको शफ़क़त का हाथ रखे तो आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा होती है, जब वो शफ़क़त का हाथ उठा ले तो आपकी मकबूलियत ख़त्म हो जाती है। सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जैसे इस्टेब्लिशमेंट शफ़क़त का हाथ रख के गवर्नमेंट्स बनाती है, जब उठा ले तो गवर्नमेंट टूट जाती है। इमरान खान साहब उस पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ रियासत अभी इमरान खान को छोड़ने के मूड में नहीं है। इमरान खान साहब को मर्डर के मुकदमे में बुक कर दिया गया, चार्जेस लाए गए उनके रेंजर्स की डेथ के खिलाफ। अब ये इतना मजाक खेस है, सबको पता है रेंजर्स के जो एहलकार शहीद हुए हैं वो कैसे हुए हैं, वो वीडियो सब ने देख लिए, बयानात देख लिए। बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए सरकार ने जर्नलिस्ट को भी उठाया है। लेकिन जो चीज़ सरकार समझ नहीं पा रही कि आप जितने मर्जी लोगों को उठाएं, सोशल मीडिया में एक दफ़ा वीडियो वायरल हो जाए तो आप वापस नहीं ले सकते। यू कैन नॉट हाइड फ्राम द ट्रूथ। वो वक्त चला गया जब आप मुआहदे करके बलोची लोगों को नीचे बुला के उनको मौके पे मार के अरेस्ट कर लेते थे, और वो उसका जब रोना पिटते थे तो पंजाब और सिंध और केपी कहते थे पता नहीं हुआ भी है कि नहीं, स्टेट झूठ क्यों बोलेगा। अब तो इच्ची बिच्ची की रिपोर्ट हो जाती है। शायद यही वजह है कि सरकार, बाय द वे ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो मर्डर के चार्ज में बुक हुए हैं। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। मेरा तो ख्याल है कि वो वाला एंड उनका हो नहीं सकता जितना इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर और लोकल प्रेशर बना हुआ है। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ किया तो मुल्क ही फट जाएगा। तो मसलन ये सब जो कुर्सी के लालच में, ताकत के लालच में होते हैं, ये तब तक ही बात कायम है जब तक मुल्क रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। अक्सर गवर्नमेंट आपको ये प्रोपेगेंडा देती है कि जनाब आप मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो मुल्क की सालमियत ये बचाना चाहते हैं ना, ये मेरे और आपके लिए नहीं बचाना चाहते, ये अपने धंधों के लिए, अपने कारोबार, अपनी जायदादों के लिए बचाना चाहते हैं। इसलिए बार बार ये कहते हैं मुल्क की सालमियत। अब तो हर तीसरे चौथे दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई ना कोई पैगाम आया होता है मुल्क की सालमियत के हवाले से। मजाक खेज बात है, मुल्क की सालमियत ज़मीन के दिफा से नहीं होती, कारोबारी दिफा से नहीं होती, नज़रिए से होती है, सोच से होती है। अनफॉर्चुनेटली ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ना हमारे सियासतदान आज तक हमें कोई नज़रिया दे पाए हैं। इस वक्त हमारी आवाम जिस नज़रिए पे इकट्ठी हुई है वो ये है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, और इस नज़रिए पे इस्टेब्लिशमेंट ने खुद उनको पहुँचाया जुल्म और बर्बरियत करके। 12
ये सब कुछ तो पाकिस्तान की सियासत में चलता रहता है। लेकिन साइबर क्राइम के कानून के अंदर चेंज आ रहा है। डॉन के मुताबिक जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो फेक न्यूज़ को क्रैकडाउन करने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ मेन प्राइम टाइम के ऊपर इश्तिहार चल रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने कितने आला तरीके से किसी भी जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद का धरना क्लियर करवा दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में इतने भोंडे इश्तिहार नहीं देखे। लाशें हैं लोगों की, साबित हो गई हैं लाशें हैं, साबित हो गया आपने गोलियां चलाई हैं, आपके मिनिस्टर्स मौके पे एक्सेप्ट करें गोलियां चलाई हैं। राना सलाना ने तो इतना भी कहा कि जी मौके पे जो गोलियां चलाई हैं हमें ये चेक करना चाहिए गोलियां किसने चलाई हैं, यानी उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया गोलियां चलाई गई हैं। वो उन्होंने क्यों कहा किसने चलाई हैं उस पर हम भी आते हैं, लेकिन इसके इश्तिहार आप चला रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, और जो आप कानून बना रहे हैं उसके मुताबिक आप पे मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है सोशल मीडिया को दबाने के लिए। अगेन अनफॉर्चुनेटली सरकार नहीं समझती, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझती कि आप सोशल मीडिया को दबा नहीं सकते। जदीद दौर में एग्जिस्ट करते हुए, दुनिया की ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी को देखते हुए आप कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स बंद नहीं कर सकते, बेशक आपकी जितनी मर्जी ख्वाहिश हो। अनलेस आपने नॉर्थ कोरिया बनाना है, बिल्कुल बनाए, आपका राइट होता है। इंटरेस्टिंग इनफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कोशिश कर चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए। उन्होंने कई मुख्तलिफ नामों से प्लेटफॉर्म्स ट्राई भी किए हैं। नाम हम नहीं लेते कि आप सबको पता है हमसे बेहतर कौन कौन से खड़े होते रहे पिछले 10-12 सालों में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि ये चाइना का मॉडल था कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाओ ताकि लोगों को कंट्रोल कर सको। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट में ये कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं वो और मुल्कों के हैं, और वो ऐसे मुल्क हैं जो कभी भी आपकी तिबड़ी टाइट कर देते, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, तो आप इतना क्रैकडाउन नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। बहरहाल जो प्रपोज्ड कानून है, वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है साइबर क्राइम लॉ में, वो उसका नाम दिया जा रहा है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि मेरे और आपके डिजिटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए एक अथॉरिटी बना रही है। जब भी सरकार मेरे और आपके राइट्स डिफेंड करने जाती है तब कुछ पुट्ठा ही होता है, कुछ पैड़ा ही होता है। एटीसी ने नॉन बेलेबल वारंट्स, अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के और 94 और लोगों के। अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट से थोड़ी सी गलती हो गई है। गवर्नमेंट से गलती ये हो गई है कि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि सिर्फ 10,000 लोग मौके पे आए हैं धरने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन तकरीबन 90,000 प्लस लोगों पे गवर्नमेंट ने पर्चे कटवा दिए मुख्तलिफ मद्दों के अंदर। तो यहाँ पे एक तजाद बन जाता है। और दूसरा, एक बंदा जब मौके पे मौजूद ही नहीं है तो आप एटीसी के मुकदमात उस पर क्यों दर्ज कर रहे हैं? प्लस एक बंदा ज़ेरे ट्रायल है, आपकी हिरासत के अंदर है, तो उसके लिए आपको उसके अरेस्ट वारंट्स क्यों इशू करने? ये हम इमरान खान स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लेकिन जिन और लोगों के उन्होंने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं वो हैं अली मीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद, अब्दुल लतीफ़, फ़तेह मलिक, अली नासिर, प्रोविंशियल मिनिस्टर रियाज खान, इन लोगों के खिलाफ और कई और लोगों के खिलाफ इन्होंने इशू किए हैं नॉन बेलेबल वारंट्स। इंटरेस्टिंग इनफ बैरिस्टर गौहर के खिलाफ कोई भी वारंट नहीं इशू हुआ। फ़नी बात यह है कि इमरान खान साहब जो जेल के अंदर है उनके खिलाफ नए से नए मुकदमा बनता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है पार्टी के हर एक्शन के लिए, उन पर कोई पर्चा नहीं कटवाया जाता। ये पूरी जो एक वेब ऑफ झूठ है ना, अब अनरेवल हो रहा है और इसमें पीटीआई भी एक्सपोज हो रही है। उनके कितने बंदे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कितने उनके मरासिम थे एस्टैब्लिशमेंट, ये सब एक्सपोज हो गया। गवर्नमेंट की फेलिंग इस्लामाबाद धरने की डील करने के लिए इन्हें एक्सपोज कर दिया। गवर्नमेंट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं थ्रू GHQ। अब गवर्नमेंट जो है वो बार बार ताज पहनाती है पूरे ऑपरेशन का आर्मी को। फैसल वाडा साहब जो आर्मी के टाउट हैं वो आए कहते हैं निजनाब जो मिस हैंडलिंग हुई है वो सारी गवर्नमेंट ने की है। उसकी वजह ये है कि जितना बड़ा PR डिज़ास्टर हमारे मुल्क के लिए हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, शायद पिछले चंद सालों में हुआ हो। मोस्ट फॉरेन गवर्नमेंट्स ने आपका अदम एतमाद की मूवमेंट भी मान ली, इलेक्शन सप्रेशन की चीज़ भी मान ली, लेकिन जो दिन दिहाड़े आपने बंदे मारे जो पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किए वो छुपते नहीं हैं। राना सलाउल्लाह ने कहा कि जनाब 1000 बंदा असला लेके मौके पे आया था। जो वीडियो फुटेजेस और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं असला वाले PTI वर्कर्स की, वो पुरानी हैं सारी की सारी, यानी वो भी डिबंक होगी। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि दोनों साइडें झूठ बोलती हैं, एग्जैजरेट करती हैं बातों को, फिर पकड़ी जाती हैं, फिर शर्मिंदा होती हैं। लुबे लुबाब ये रियलिटी ये है कि सरकार ने, सरकारी रियासती इदारों ने फायरिंग की है लोगों पे, लोग उसमें शहीद हुए हैं, रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए हैं, एक FC का जवान भी शहीद हुआ है। ये सब कुछ हुआ है। सवाल जो सिर्फ आपको रोज़ पूछना चाहिए कि सरकार ने गोली क्यों चलाई? सरकार का कोई राइट नहीं है अपनी सिटीजनरी पे गोली चलाने का। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप D चौक नहीं जा सकते या रेड जोन नहीं जा सकते, तो उसकी सज़ा हो सकती है जेल, डेथ नहीं हो सकती।
अगर सरकार को फ्री लाइसेंस दे दिया गया इस तरह लोगों को कत्ल करने का, तो ये कभी भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। आपको याद है आखिरी दफ़ा फ्री लाइसेंस कब था? मुशर्रफ साहब के दौर में, जहाँ पे मुशर्रफ साहब की पर्ची के ऊपर अमेरिका डॉलर भेजता था और यहाँ से बंदे उठाए जाते थे। हमने कई एपिसोड में ये चीज़ कवर की है। जो जुल्म उस वक्त बोया गया, आज तक उसके प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी भी उसी चीज़ का शिकार थी। तो ये हमारी लिव्ड रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं ग्रैंड आइडिया से। मौके के ऊपर रियलिटी ये है कि सब हमाम में नंगे हैं। इमरान रियाज खान जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं, वो खुद एक्सपोज कर रहे हैं पीटीआई को कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रन जमात है। सिर्फ वो बरी जुमा करते हैं इमरान खान साहब को, कहते हैं जी इमरान खान साहब दूध के धुले में। लेकिन मेरा यहाँ पे एक मासूमाना सवाल है, अगर इमरान खान साहब इतने दूध के धुले में, इतने अच्छे लीडर हैं, उनका हर एक बंदा बेवफा क्यों निकलता है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सियासत का जो निज़ाम है, उसका रिवॉर्ड मैकेनिज़्म बेवफाई पे। पूरी क्यू लीग ने नून लीग के साथ बेवफाई की, आज तक वो इक़्तिदार में। MQM में कितने फैक्शंस बन चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन से बेवफाई करके, वो इक़्तिदार में। PTI के अंदर जितने लोग PTI को छोड़ के गए हैं, वो इक़्तिदार के अंदर हैं। जब हम रिवॉर्ड करेंगे एज अ स्टेट उन लोगों को जो गद्दारी करें, तो गद्दार ही होंगे आपके सियासतदान, गद्दार ही मुल्क पैदा करेगा। और अनफॉर्चुनेटली एज अ कौम हम भी गद्दारों को रिवॉर्ड करते हैं। जैसे हम करप्ट बिजनेसमैन को आइडलाइज़ करते हैं, उसी तरह हम गद्दार सियासतदानों को भी आइडलाइज़ करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आपको कई लोग मिलेंगे जो बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म की, कि देखिए फैसल वाडा की अप्रोच कितनी प्रैग्मेटिक है, या फ़लाँ सियासतदान की अप्रोच कितनी प्रैग्मेटिक है। सियासत का मकसद है असूल। प्रैग्मेटिज्म तो ब्यूरोक्रेसी में होती है, जिन्होंने काम करने होते हैं। अगर हमारे लोग जिन्होंने असूल और सोशल थॉट देनी है, उनका IQ लेवल इतना गिर चुका है कि वो इस तरह की गंदी नीच गालियां दे के एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, जैसा अली मीन गंडापुर ने शो किया। जो इस्टेब्लिशमेंट से सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मान के चलने वालों में से, तो फिर क्या होगा? रिसेंटली मैं जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर की एक पॉडकास्ट का क्लिप देख रहा था, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि सिंध के अंदर पानी का कितना बड़ा मसला है। अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल गए थे कि 40 साल से सिंध जो है वो ज़ेर हुकूमत है उनके रिश्तेदारों की पार्टी से। साथ ही साथ वो ये भी बताना कह रहे थे कि जनाब 5000 एकड़ ज़मीन एक बंदे ने ठेके पे लिया आर्मी से। ये आर्मी का जो रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है SIFC के मुताबिक, जहाँ 4 लाख एकड़ उन्होंने आबाद करना है। कह रहा है उस 5000 एकड़ जिसने लिए हैं वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है, और जब वो उसको इरीगेट करेगा तो सिंध के लोग पानी से महरूम रह जाएंगे। वो कहता है मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कोई 5000 एकड़ ज़मीन पे फार्मिंग करे, उसको ओन करे। ये भुट्टो फैमिली की तरफ से बात आ रही है। अनफॉर्चुनेटली ना तो सिर्फ ये लोग स्टूपिड हैं, बल्कि ये इतने ब्लाइंड हैं कि उनको लगता है कि लोग इनके हर मंजन खरीद लेंगे। वो वक्त चला गया जब हर घर से भुट्टो नज़र आता था। अब हर घर में सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, आपके झूठ वेरीफाई हो जाते हैं उसी वक्त। आप छोटी सी भी गलती करें वो पिकअप हो जाती है। इस वजह से आपकी सरकार डरती है आपसे। ये जो लोग बात करते हैं ना कि रियल जर्नलिज्म क्या होती है, सिटीजन जर्नलिज्म नहीं होती, ये डरपोक हैं, क्योंकि ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। जितने आपके मेन स्ट्रीम एंकर बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की इस्लामाबाद वाले मामले पे। उनको शर्म आनी चाहिए उन्होंने मतील और जान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये चैनलों को बॉयकॉट करना चाहिए आपको। हमारी दुआ होगी कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, मुल्क की सालमियत के लिए बेहतरी हो, मुल्क में इत्तेहाद पैदा हो। लेकिन कोई भी निज़ाम इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। आपको कहीं ना कहीं लकीर बनानी है रेत में, जहाँ पे आप कहें कि नो मोर, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन भी ज़रूर खरीदें। आपका सुनने का शुक्रिया।